हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आरजेएस मेंस सिविल पेपर 2025 कंप्लीट हो चुका है। तो आइए पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेपर जैसा कि है 2021 में जो मेंस हुआ था उसके बेस्ड पे पेपर हुआ है। उसमें केस लॉ से और डायरेक्ट केस लॉ से या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछे थे और इस बार भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा जो पेपर आया जैसे सीपीसी में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सेक्शन 89 एडीआर से रिलेटेड सेक्शन ऑर्डर 10 पूछा गया। लैंड रेवेन्यू एक्ट से डायरेक्ट पनिशमेंट का क्वेश्चन आया है सेक्शन 91 से। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 69 से संबंधित आया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 16 से आया है। रेंट एक्ट में सेक्शन 10 से आया है। कोर्ट फीस में 36 से आया है और रजिस्ट्रेशन एक्ट में 49 का प्रोविज़ो आया है। मुस्लिम लॉ में आया है। टाइप्स ऑफ मैरिज में डिफरेंस पूछा है कि खुला और मुबारत में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन था, राइट टू इक्वलिटी जो है, और पेपर लेंदी था और बहुत से बच्चों का छूटा भी है जो फर्स्ट टाइम है, फ्रेशर है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। और पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे लेंदी थे, पिछली बार भी लेंदी थे, जैसे कि प्री और मेंस दोनों में आए थे कि पढ़ने में ही दिक्कत आ रही थी, पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। वैसा ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा भी था कि अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो या आता नहीं हो तो उस पर स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ना है। तो जो पेपर पूरा कर पाए हैं, चाहे कैसे भी उन्होंने किया है, उनका सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन जाता है कंपैरेटिवली उनसे जिनका पेपर छूटा है। अब टीपी एक्ट में सेक्शन 55 से आया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 25 जो लिमिटेशन बार्ड से संबंधित है उससे क्वेश्चन आया है। लैंड रेवेन्यू सेक्शन 91 है। हिंदू लॉ माइनॉरिटी सेक्शन सक्सेशन एक्ट में 16 से क्वेश्चन आया, सेक्शन 16। सिविल में ऑर्डर राइटिंग जो आई है वो टेम्पररी इंजंक्शन से आई है, टीआई से रिलेटेड है। टीआई में जो टेम्पररी इंजंक्शन में मैंने आपको एक केस लॉ भी बताया था कार्तिक दास वर्सेस म्यूचुअल फंड का। ऑर्डर 39 का क्वेश्चन है, ऑर्डर 39 से रिलेटेड है। और जजमेंट राइटिंग अडॉप्टेड सन से रिलेटेड है कि मतलब पति मर जाता है, पति पत्नी गोद लेते हैं और पत्नी सारी संपत्ति बेच देती है और बेटा क्लेम करता है अडॉप्टेड सन कि मेरा भी इस संपत्ति में अधिकार है। तो वो ऐसा करके मतलब ये जजमेंट राइटिंग आई थी कि क्या अडॉप्टेड सन का भी इसमें पैतृक इसके पिता की जो संपत्ति है उसमें अधिकार है या नहीं है, उससे रिलेटेड जजमेंट था। तो वो हर एक का व्यू जैसे कि लॉ है उसके अकॉर्डिंग और किसी ने अपना अपना व्यू रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न दिया होगा। तो ओवरऑल जो पेपर था सिविल का वो थोड़ा मॉडरेट भी था, प्रॉब्लम बेस्ड भी था, लेंदी भी था। और जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी रही होगी, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी, एक बार में ही क्लिक हो गया होगा आंसर, तो उनका पेपर अच्छा गया होगा। और मैंने इम्पोर्टेंट सेक्शंस के ऊपर वीडियो बनाई थी, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए थे, उनमें से लगभग जो सेक्शन है वो कवर अप हो चुके हैं। कोई एका दो का तो छूट भी सकता है क्योंकि मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं, तो थोड़ा बहुत छूटा होगा। बाकी लगभग पेपर 90% में पेपर कह सकती हूँ कि मैंने जो बताया है उनमें से आया है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल और लीगल एक्सपीरियंस है लगभग 14 सालों का। उसके अलावा हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी लैंग्वेज में जो ऐसे आए हैं वो राजस्थान कृषि एवं ग्रामीण जीवन से रिलेटेड था। एक तो एक बुलडोज़र न्याय सही और गलत, इसको लोग पॉलिटिकल से रिलेट कर रहे हैं, एक्चुअली ये पॉलिटिकल नहीं है। मैं आपको केस भी बता दूंगी। इसमें एक केस है जो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2024 में भी दिया था। तो ये एक लीगल मुद्दा ही था, उसमें ये बुलडोज़र न्याय को सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना था। तो बुलडोज़र न्याय से रिलेटेड केस जजमेंट दिया था और उसी के बेस्ड पे ये मतलब ऐसे पूछा है। और पूछा है मानसिक परिपक्वता की आयु 18 है या 16 है। शिल्पकला और हस्तकला से रिलेटेड है। प्रकृति का खेल कहीं बाढ़ कहीं सूखा, क्योंकि ये लेटेस्ट मुद्दा ही है कि अभी इन दिनों हाल में बरसात खूब हुई है, कहीं पे तो बिल्कुल पानी है और कहीं पर बिल्कुल ही सूखा है। तो ये एक करंट इशू था। और क्रिप्टो करेंसी में पिछली बार पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है आरजेएस के अंदर ही, शायद या तो एडीजी में आया होगा या शायद आरजेएस में ही आया होगा। तो क्रिप्टो करेंसी पे भी पूछा जा चुका है। तो ये वापस रिपीटेड टॉपिक था, बाकी सारे न्यू टॉपिक थे। तो कोई ख़ास टॉपिक इसमें लीगल से भी था, राजस्थान से भी था और करंट इशू से भी था। तो पिछले लास्ट 2 पैटर्न से हमें देखने को ये पता चलता है कि अब जो हिंदी ऐसे की अगर बात की जाए तो पिछले मेंस के अंदर भी
करंट टॉपिक के ऊपर 2 ऐसे थे और इस बार भी करंट टॉपिक के ऊपर 2 ऐसे, करंट टॉपिक के ऊपर लगभग 3 ऐसे हैं, लेकिन हम 2 ऐसे मान के चलते ही हैं, तो 2 ऐसे इसके ऊपर है। तो जैसा कि अब पैटर्न देखा जा रहा है आरजेएस का, तो सीटें लिमिटेड थी, सिलेबस लेंदी था, तो वैसे ही ये तो प्री माइंड था कि ये पेपर जो है वो हार्ड आना है, टफ़ आना है, तो इसमें कोई दो राह नहीं है। अब देखो कौन वो 44 लोग होते हैं जो लकी हैं और जिनका फाइनली इंटरव्यू लिस्ट के बाद सिलेक्शन होता है। बाकी थैंक यू। आपको भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन पता हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक यू फॉर दिस।